दोस्तों, आपने सुना होगा और ये बड़ी चर्चा है। चर्चा का बिल्कुल वायरल इशू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक डॉक्टर लेडी के हिजाब को खींच देना। भरी सभा में स्टेज पर जब वो डॉक्टर लड़की अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने आई तो उसका हिजाब खींच दिया गया। यह हिजाब खींचना कोई मजाक बात नहीं है। यह हिजाब खींचना पूरे मुसलमानों के ऊपर एक गाली है। पूरी मुसलमान कम्युनिटी को नीचा दिखाने की एक साजिश है। पूरी मुसलमान कम्युनिटी को यह बताने और जताने की कोशिश है कि तुम्हारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, हम तुम्हारे इस्लामी कानून को नहीं मानते, हम तुम्हें नहीं मानते। लेकिन अफसोस की बात यह है, बजाय इसके कि जो उनकी पार्टी में भी मुसलमान हैं वो भी इसका विरोध करते, उनकी पार्टी के कुछ मुसलमान उनके लिए सफाई देने पर आ गए। हालांकि सफाई नीतीश कुमार जी को देनी चाहिए थी। नीतीश कुमार आकर अगर इतना भी कह देते कि हां मुझे अफसोस है इस पर, माफी मांगना छोड़िए, सिर्फ इतना कह देते कि मुझे अफसोस है, तो भी काम चल जाता। लेकिन उन्होंने इतना भी नहीं कहा, माफी भी नहीं मांगी। तो इस पर होना यह चाहिए था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो जितने मुस्लिम एमएलए उनके हैं, मंत्री हैं या एमएलसी हैं, उनको शर्म से डूबकर इस्तीफा पेश कर देना चाहिए था कि हमें ऐसी पार्टी में और ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना है जो मुसलमानों का और मुसलमानों की आस्थाओं का और मुसलमानों की चीजों का जो है एहतराम ना करे। किसी सरदार की पगड़ी को हाथ लगाकर दिखाओ, किसी जैनी के जनेऊ को छूकर दिखाओ, किसी हिंदू की चोटी को छूकर दिखाओ, तो जाने मुसलमान तो सस्ता सौदा है ना सबके लिए। मुसलमान सबके लिए सस्ता सौदा है। जो भी आदमी उठता है एरा गैरा नत्थु खैरा मुसलमान को कुछ भी बोलकर चला जाता है, गाली दे देता है, पाकिस्तानी कह देता है, बांग्लादेशी कह देता है, आतंकवादी कह देता है, जिहादी कह देता है और पता नहीं क्या क्या कह देता है। मुसलमान तो सस्ता सौदा है। इसलिए मुसलमान की के नकाब को खींच दिया गया। हालांकि बहुत सारी हिंदू औरतें, मैं वीडियो देख रहा हूं रोजाना, किसी न किसी हिंदू औरत की वीडियो रोज आती है और वो भी इस बात का बिल्कुल खुले लफ्जों में उसकी निंदा कर रहे हैं कि ये एक बेटी का सवाल नहीं है। हिंदुस्तान के संविधान में दी गई उस आजादी को कुचलना है जो आजादी हमें ये कहती है कि हर आदमी को आजादी है अपने धर्म पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की। हर आदमी को अभिव्यक्ति की आजादी है, हर आदमी को खाने पहनने की आजादी है। उन तमाम आजादियों का को ये कुचलना है और उसका विरोध करना है। इसलिए, और ये दम हिंदू औरतें दिखा रही हैं, लेकिन मुसलमान औरतें सामने नहीं आ रही हैं, मुसलमान नेता सामने नहीं आ रहे हैं। खामोशी चाहिए सब पर। न जाने क्यों हर आदमी अपनी सियासत के लिए, अपनी बातों के लिए इन तमाम चीजों को कर रहा है, इन तमाम चीजों को कर रहा है। हालांकि नहीं करनी चाहिए। मजहब, जब तक हमारी आस्था है हम अपने मजहब पर आंच नहीं आने देंगे। अगर हमारी आस्थाओं को, हमारी मान्यताओं को छुआ जाएगा, छेड़ा जाएगा, तो उस पर बोलना तो बनता है और बोलना चाहिए। और मैं तो खुले लफ्जों में अपने चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं, गलतियां हो जाती हैं, आपसे भी हो गई। आप इस गलती को गलती समझते हुए अफसोस का इजहार करते हुए ये कह सकते हैं कि मैं इस पर अफसोस कर रहा हूं, मुझे अफसोस है जो कुछ भी हुआ है। और कर देना चाहिए था बहुत पहले आपको। और ये जो आपके बयान बहादुर हैं ना, जो आपकी तरफ से सफाई दे रहे हैं, मुझे पता है कि आपने नहीं कहा होगा। ये चमचे हैं जो देग से ज्यादा उछलते हैं, पतीली से ज्यादा गर्म हो जाते हैं। समझे? चमचों को देखिए, पतीली से ज्यादा गर्म है। ये जो लोग हैं, इन लोगों को भी समझाइए। इनकी वजह से रोष और बढ़ता है समाज में, इनकी वजह से और ज्यादा बात बनती है, क्योंकि ये बिला वजह सामने आ जाते हैं। हालांकि इस्लामिक जो मान्यताएं हैं
उन तमाम मान्यताओं को लेकर मुसलमान मुखर हो जाता है। मुसलमान सोचता है कि मेरे कहीं ना कहीं मजहब पर, मेरी आस्था पर, मेरी मान्यताओं पर हमला है। तो तमाम लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे देश का संविधान भी यही कहता है कि हम जो है एक दूसरे की मान्यताओं का, एक दूसरे के मजहब का, एक दूसरे के धर्म का, उसकी आस्था का ख्याल रखें। आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू की पगड़ी, किसी सरदार की पगड़ी या किसी के जनेऊ या चोटी के बारे में या किसी के देवी देवता के बारे में किसी मुसलमान ने कभी कोई बुरा नहीं कहा होगा, बिल्कुल नहीं कहा होगा। और हिंदुओं के हजारों बयान में आपको दिखा सकता हूं जिसमें वो मुसलमानों की आस्थाओं को लेकर, उनकी मान्यताओं को लेकर और मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर 10 तरह की बातें करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। क्योंकि हमें इस्लाम ये सिखाता है, कुरान कहता है कि दूसरे के देवी देवताओं को गाली मत दो, और जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं उनको बुरा भला मत कहो, बिल्कुल ना कहो। वो जाने, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, उनके लिए उनका दीन है। इसलिए दोस्तों, ये तमाम बातें आस्था की हैं, एहसास की हैं, समझने की हैं। जो समझेगा वो अच्छा है, जो न समझेगा वो जाने, उसका खुदा जाने। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ में, किसी और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।